उत्तर भारत के तमाम बड़े शहरों में आपने डुमराव कोठी देखी होगी। वो महाराजा डुमराव की ही कोठियाँ देश के अलग अलग इलाकों में हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये डुमराव के महाराजा का गढ़ है, यानी उनका दफ्तर है। वैसे तो किला उनका एक और भी है, आजकल के उनके वारिस ये दूसरी जगह पे रहते हैं। वो किला यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन पहले यहीं पर राज परिवार रहा करता था। और ये सर के इनको उपाधि राजा साहब को दी थी अंग्रेजों ने, केशव प्रसाद सिंह, जो कि महाराजा बहादुर डुमराव कहे जाते थे। इनका निधन 1933 में हुआ और इनको गद्दी 1911 में मिली। संगमरमर की उनकी मूर्ति है। और सामने आप देखिए, ये भव्य बांके बिहारी का मंदिर यहाँ पर डुमराव के गढ़ में है, जहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के पिता शहनाई बजाया करते थे। और यहीं से शुरुआती कहते हैं कि शिक्षा लेके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब निकले, और उसके बाद डुमराव का मामला बन गया। माहौल क्या है? हाँ, माहौल क्या है? माहौल क्या है? हम देखे तो लगा कि माहौल क्या है भाई। देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं, इसलिए तो पहचान गए आपको। सही रहता है? ये बिल्कुल सही देता है, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज रहता है? हाँ, मध्य प्रदेश के चुनाव में आपका जो भी विश्लेषण था वो कंफ्यूज था। हमारा क्या, हरियाणा में देखा नहीं आपने? गलत सही चुनाव नतीजे आने से क्या खैर मतलब? नहीं, उसमें आपकी क्या बात है। हाँ, वो वो तो आता रहे। पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, जो पब्लिक बताती है वो आप बताते हैं। हाँ, तो हमारा तो कई बार गलत हो देखिए गया। कि हम आपका देखते हैं माहौल चलिए, क्या है, आपका बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताइए, आप यहाँ कैसे, महाराजा साहब का कैंपस, इसमें आप कैसे? इसमें हम लोग रेंटर हैं। अच्छा, बहुत पहले से? हाँ लगभग 20 साल से। मैं असल में क्या है कि आज से मैंने बिहार यात्रा शुरू की है। बक्सर मेरा पहला जिला है, तो मैं बक्सर आया तो डुमराव भी आया, बिस्मिल्लाह खां को दिखा दिया, राजा साहब का गढ़ दिखा दिया मेरी। अब मैंने सोचा कि इस बार पूरा घर बैठे लोगों को, देश भर के लोगों को बिहार की यात्रा कराता हूँ। और ये भी बताना, जानना चाहता हूँ कि ये नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में आपको क्या लगता है? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह दे कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, लेकिन 20 साल भी बहुत होते हैं। 20 साल के बराबर उन्होंने किया कि नहीं किया, ये भी लोगों से पूछूं। ने बिल्कुल किया है। आज जो भी बिहार आप देख रहे हैं, यहाँ जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, या जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा मानना है कि नीतीश कुमार का देन है। इसके पहले, इसलिए कि मेरी भी उम्र लगभग 55 साल हो गई है, तो लालू राज भी हमने देखा है, उसके पहले जगन्नाथ मिश्रा का भी राज हमने देखा है। लेकिन जो भी परिवर्तन आया है, ये नीतीश के शासनकाल में आया है। एक्चुअली ये लगता है कि हम बिहार में हैं, और बिहारी कहने में गर्व महसूस होता है इस बात में, ये नीतीश कुमार के शासन का ही देन है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि जो परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें इस बार लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को क्रॉस कर सकती है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। बीजेपी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। अगर उठाई तो? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं किया तो? बिल्कुल करेगी, ऐसी संभावना तो दिखाई नहीं दे रही है अभी। नहीं करने पर? नहीं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर हम क्या अच्छा, आप बोलें? ये मानते हैं कि बीजेपी अकेले दम पर, बिना नीतीश कुमार, माइनस नीतीश कुमार भी बिहार में अच्छा कर पाएगी? अभी की परिस्थिति में तो मैं ये बात नहीं बता सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि अकेले दम पर अभी बीजेपी को यहाँ सत्ता में आने में संशय है। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए, आप यहाँ कैसे? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, इसी गढ़ में अब लोग भी रहने लगे क्या? लोग बहुत पहले से ही रहते हैं। ये आसपास जो जितना ये सब देख रहे हैं किनारे किनारे, ये सब आवासीय है, लोग रहते हैं। तो वही, हम तो आए हैं थोड़ा बिहार यात्रा करने। आपका स्वागत है बिहार में। हम पहले भी आए हैं बिहार में। अच्छा अच्छा, हाँ। डुमराव में हम आपको पहली बार देख रहे हैं। नहीं, 2015 के चुनाव में आए थे। चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम आते रहते हैं हर तरफ। तो आप बताइए, 20 साल के नीतीश शासन के बारे में आपका क्या है? और बिहार पिछले 35 वर्षों, 15 लालू 20 इसमें कितना बदला? बहुत विकास किया है बिहार, पहले की अपेक्षा बहुत प्रगतिशील विकास हुआ है। संतुष्ट है हम लोग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षकों की बहाली लाखों में हो रही है।
बहालियाँ नीतीश कुमार कर रहे हैं, विकास भी हो रहा लेकिन है। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ थे इतनी बम्पर बहाली नहीं किए। जब तेजस्वी के साथ सरकार बनी उसके बाद नौकरी के फ्रंट पे इन्होंने काम करना शुरू किया, उसी समय ज्यादा नौकरियां मिलनी शुरू हुई, उसके बाद से वो सिलसिला अभी तक जारी। ये बात सही है? सही है, टुकड़ों टुकड़ों में बहाली हुआ है। अभी इधर 1-2-3 साल में टीआरई का फेज चला है, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक लाखों बहालियाँ हुआ है। वही जब सरकार तेजस्वी के साथ गए उसके बाद से, ऐसा लोग कहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहालियाँ हुई है, पहले कम हुई है, इस समय ज़्यादा हो रही है। चुनावी माहौल भी है, इसका भी आप कह सकते हैं, हो सकता है असर हो। तो आपको क्या लगता है कि जो 20 साल में नीतीश कुमार ने काम किया वो 20 साल के लिहाज से संतोषजनक है? संतोषजनक है, संतोषजनक है। पहले की अपेक्षा विकास ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हर तरह का विकास हुआ है, चहुमुखी विकास आप बोल सकते हैं। रोजगार के फ्रंट पर शायद रोजगार के फ्रंट पे भी विकास हुआ है। आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बदलाव रोड के मामले में तो ठीक। हाँ, हाँ, वो तो मैं खुद ही कहता हूँ, पहले आता था मैं खुद ही, कितना समय लगता है। हाँ, हर तरह का विकास हुआ है। चलिए हाँ? पहले ट्रांसफार्मर जलने के बाद ये सोचना होता था कि कब आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अब 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आ जाती है। हाँ, पहले गड्ढे में सड़क थी अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ और अब मैं बिहार के बक्सर के डुमरांव के पास बन रहे इस मेडिकल कॉलेज में आया। ये 515 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनने का ऐलान 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी पांडे ने कहा था, और उनका लोकसभा क्षेत्र भी था कि 2021 में बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसका शिलान्यास उस समय हुआ। फिर जब बीजेपी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार ने तोड़ दिया तो दोबारा जब तेजस्वी यादव सरकार में आए तो फिर शिलान्यास हुआ। बहरहाल अब इसका निर्माण कार्य तेज हो रहा है और अभी कुछ दिनों पहले इस समय के बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। जितना बना है आप देख ही रहे हैं। वैसे ये 500 बेड का अस्पताल होगा और 100 MBBS सीटें यहाँ पर होंगी। माना ये जा रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद बिहार में और आसपास के बक्सर में और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। ये मेडिकल कॉलेज एक बक्सर के लोगों के लिए सौगात होगी। तो एक चीज़ ये भी है जो होनी थी अभी तक नहीं हो पाई है, प्रोजेक्ट देर से चल रहा है। सरकारों के नीतीश कुमार के अदला बदली की वजह से कई प्रोजेक्ट पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ा है। बहरहाल मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ।